Good morning everyone. Welcome in today's science class. Student, today we will study about the plant tissue. So before we will start the plant tissue, I want to ask you a few questions. Student, look at this picture. Do you know who is this? This is a human baby. So student, आपने कभी ना कभी तो human babies को grow करते हुए देखा होगा. So I want to ask you a question कि जो human babies होते हैं वो किसी specific part से grow करते हैं या overall growth करते हैं? Yes, जो ह्यूमन बेबीज होते हैं वो ओवरऑल ग्रोथ करते हैं, लेकिन as you see the plants, look at this plant. So student, जो प्लांट है वो कहाँ ग्रो करते हैं या किस पार्ट से ग्रो करते हैं? So student, when we observe the plant, we can see that जो plants होते हैं वो different parts से specific grow को शो करते हैं. इसी बेसिस पे हम प्लांट और एनिमल बोथ को डिफरेंट टिश्यूज में डिवाइड करते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज. सो स्टूडेंट, प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं इसके बारे में डिवाइड करेंगे. सो स्टूडेंट, प्लांट टिश्यूज होते हैं वो टू टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज डिवाइडिंग टिश्यू एंड सेकंड इज नॉन डिवाइडिंग टिश्यू. डिवाइडिंग टिश्यूज दैट मीन्स इनकी सेल्स जो है वो कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करके ग्रो करती है एंड न्यू सेल्स फॉर्म करती है. एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं होते, दैट मीन्स ये परमानेंट टिश्यूज होते हैं. सो स्टूडेंट, डिवाइडिंग टिश्यूज को हम स्पेसिफिक नेम गिवन करते हैं जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. सो डिवाइडिंग टिश्यूज जो होते हैं उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड जो नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज. तो प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो मेनली कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के. फर्स्ट इज डिवाइडिंग टिश्यूज एंड सेकंड इज नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज. डिवाइडिंग टिश्यूज इज नोन एज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. So student, today we will talk about the meristematic tissues. So students, जो meristematic tissues होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थ्री टाइप्स के होते हैं. अगर आपको इनका नेम याद नहीं हो रहा तो आप एक वर्ड याद रख सकते हो, एली, ALI. तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं. एली, ए मीन्स होता है एपिकल मेरिस्टेम, एल मीन्स होता है लैटरल मेरिस्टेम एंड आई मीन्स होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. सो स्टूडेंट, हम इनके बारे में डिस्कस करें उससे पहले आप इस प्लांट को देखो. So student, when we observe a plant, we can observe जो plant होता है वो upward direction में grow करता है and जो downward direction में जो roots होती है वो भी grow करती है. Why this is happened? Because यहाँ पर एक tissue present होता है जिसको हम बोलते हैं apical meristem. This is apical meristem. Apical meristem tip of जो root होती है वहाँ present होता है and tip of the stem. यहाँ पर भी क्या present होता है? एपिकल मेरिस्टेम. तो एपिकल मेरिस्टेम का सिंपली फंक्शन होता है रूट्स एंड जो स्टेम होती है उनकी लेंथ को इंक्रीज करना. तो दिस इज एपिकल मेरिस्टेम. इफ आई आस्क कि जो प्लांट्स और जो प्लांट्स की रूट्स एंड जो स्टेम है उनकी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो व्हाट इज द टिश्यू बिहाइंड इट? तो इट इज अ एपिकल मेरिस्टेम. नाउ प्लांट क्या ओनली रूट्स एंड स्टेम से ही ग्रो करते हैं क्या? नो. जब हम प्लांट को स्टार्टिंग में देखते हैं तो प्लांट का स्टेम बहुत थिन होता है, लेकिन आफ्टर टाइम बाय टाइम व्हेन द प्लांट ग्रो तो जो प्लांट का जो स्टेम होता है ये भी कंटिन्यूअसली क्या होता है? थिक होता रहता है. बिकॉज प्लांट का जो स्टेम होता है यहाँ पर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम. लैटरल मेरिस्टेम का फंक्शन होता है प्लांट्स की ग्रोथ या फिर वी कैन से डायमीटर को इंक्रीज करना. सो अगर किसी प्लांट का डायमीटर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो उसमें कौन सी टिश्यूज की ग्रोथ हो रही है? दैट आर लैटरल मेरिस्टेम. नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. आपने प्लांट्स की लीव्स को या फिर लीव्स के बीच की जो नोट्स है वहां पे ऑब्जर्व किया होगा. तो प्लांट्स की लीफ और जो बिलो द लीफ और जो नोट्स होती है वहां पर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम.
इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का फंक्शन होता है लीव्स एंड प्लांट्स की जो साइज होती है उसको इंक्रीज करना। सो स्टूडेंट, जो एक बार हम इसको समराइज करते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एपिकल। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड टिप